हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आज अपन को देखना है 12th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो आइए अपन यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट में कि इनकी आखिरकार जीवनी, मतलब पूरे जीवन में इनके क्या क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने उपलब्धि की, क्या क्या किन किन मतलब रचनाओं की रचना की, और कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। आज अपन सब देखें, ठीक है। लॉन्ग वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है लिख के, तो वो लिख लेना है। लॉन्ग जीवन परिचय, सॉरी वीडियो नहीं, लॉन्ग जीवन परिचय मैंने उसमें लिख के डाल दिया है, तो लिख लेना, ठीक है। तो ये आप अपन देखते हैं इनका जीवन परिचय कि आखिरकार इनके जीवन में क्या क्या हुआ, ठीक है। मतलब तुम ये सोचो कि अपन किसी की कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें उसके जीवन के बारे में जानना है कि उसने मतलब क्या क्या किया। जैसे कहानी में नहीं अपन इंटरेस्टेड रहते हैं कि आगे क्या हुआ होगा कहानी में, क्या हुआ होगा कहानी में, वैसे ही ना तुम जीवन परिचय में रहो कि मतलब क्या हुआ उनके जीवन में, तो अपन पूरी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनकी मुख्य मुख्य प्रमुख प्रमुख मतलब चीजें कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की, इनकी मृत्यु कब हुई, मतलब ये सब देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से विषय का अध्ययन किया, कौन कौन सी भाषाएं सीखी, ये सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो बस आओ देखते जाओ मेरे साथ। सबसे पहले अपन देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। जैसे नाम तो अपन को पता ही है, यहाँ पे अपन संक्षिप्त देखेंगे। लॉन्ग मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है लिख के, तो वो लिख लेना, ठीक है। आप लोग देखो, अब वासुदेव शरण अग्रवाल इनका नाम। जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, ठीक है। इसके बाद और शिक्षा, MA PhD डीलिट। अरे वाह, इन्होंने मतलब बहुत सी डिग्रियां की। लेखकों की तुलना में इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सी डिग्री कर ली थी। लेकिन वैसे तो लेखक मतलब लेखकों को ना जो रचनाएं करते हैं ना, उन्हें ज्यादा अनुभव चाहिए होता है, मतलब महसूस करते हैं वो चीजों को। जैसे कि कोई भी लेखक हो, वो बैठ के, जैसे कि कोई शाम का वर्णन करता है, कोई किसी के चरित्र का वर्णन करता है, कोई किसी की मतलब कहानी बताता है, तो वो ना महसूस करते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव ने मतलब सुबह का पूरा अपनी रचना में एक सुबह की, मतलब ठंडों के टाइम पे वो सुबह नहीं होती, वो ओस की कड़ गिर जाते हैं, फिर धूप आती है तो उससे मतलब ओस की कड़ अपने आप गायब हो जाते हैं। मतलब बहुत कुछ लिखा है उन्होंने उनके बारे में। तो कैसे लिखा है? मतलब उन्होंने महसूस किया है बैठ के शांति में। आज के टाइम में कहाँ से लेखक निकलेंगे, मतलब उन्हें उनके पास शांति ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबके पास अब मोबाइल हो गया है। अब जिसके पास मोबाइल है उसके पास शांति नहीं है, ना खुद के लिए टाइम है, बस मोबाइल मोबाइल और रील स्क्रॉलिंग। ये इंस्टा रील स्क्रॉलिंग ना एक आकर्षक चीज है, ये आकर्षित करती है। पता, सोचते भी जाओ कि अब नहीं चलाना है, अब नहीं चलाना है, तो मन करेगा, मन कहेगा कि नहीं चलाना है, लेकिन हाथ अपने आप चलते जाएंगे कि निकालना है। पता, रील स्क्रॉलिंग आज के टाइम की सबसे बेकार एक बीमारी समझ लो। एक आदत हो चुकी है लोगों में, रील फालतू में रील स्क्रॉल करते जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बाद में हाँ, पछतावा भी होगा कि ये नहीं करना था, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। और वो भी क्या करें, वो एक आकर्षक चीज है, अपने साइड आकर्षित करती है। ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा है। मतलब अगर सोचो भी कि नहीं चलाना है, लेकिन फिर भी बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इसलिए तुम ना किसी काम में लग जाया करो, या फिर अपनी पढ़ाई में, या फिर अपने कोई घर का काम, या फिर तुम कुछ सीख रहे हो उसमें। मोबाइल में मत लगा करो, क्योंकि एक बार जब हम 5 मिनट के लिए जाते हैं ना, तो अब 2 से 4 घंटे या फिर 5 घंटे कब हो जाते कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहो, अपने मतलब व्यस्त रहने को ही सुकून समझो, अपने काम में व्यस्त रहा करो ज्यादातर टाइम, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो अपन कहाँ थे, मतलब डीलिट की इन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद लेखन विधा। इन्होंने मतलब लेखन विधा का क्या मतलब है कि इन्होंने कौन कौन सी विधा में लेखनी चलाई। विधा मैंने तुम्हें बताई है, नाटक, कहानी, जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारी विधाएं, आलोचना, मतलब इतनी विधाएं हैं कि अपन पढ़ने याद करने बैठेंगे तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो लेखन विधा में निबंध, शोध और संपादन कार्य, ठीक है। इसके बाद भाषा शैली, इनकी भाषा शैली क्या थी, मतलब इनकी बोलचाल की भाषा क्या थी, या फिर लिखने की भाषा क्या थी, ये है। तो देखो, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली क्या थी? शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, खड़ी बोली थी इनकी भाषा। इसका साहित्यिक पहचान, साहित्य में इनका क्या स्थान था या फिर क्या योगदान था? तो साहित्यिक पहचान निबंधकार के रूप में, ये साहित्य में निबंधकार के रूप में ज्यादा प्रचलित थे। कहाँ थे? निबंधकार के रूप में, ठीक है। आओ अब हम देखेंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में, ठीक है। अब प्रमुख रचनाएं, भारत की प्रमुख एकता रचनाएं,
इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी अब देखेंगे। तो देखो इनकी रचना भारत की एकता, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, मतलब ये थी। ठीक है, अब अपन ने इनको ये तो देख लिया कि इनकी रचनाएं ये थी, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनका पूरा नाम ये था, इन्होंने शिक्षा ये ग्रहण की। अब देखो अब अपन ना इसको लिखना सीखेंगे कि इसको लिखना कैसे, कि याद तो अपन कर लेते हैं, मतलब समझ लिया आप तुमने, और इसको ना कहानी टाइप में समझना। अब देखो अब इतनी चीजें तुम जब मैन चीजें याद कर लोगे तो इससे बनाओगे कैसे जीवन परिचय। तो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले वासुदेव, ये कहाँ थे साहित्य में, इनका क्या स्थान था, निबंधकार। तो हिंदी गद्य के प्रमुख निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल का मतलब साहित्य में योगदान था। तो अपन पहले लिख सकते हैं ना, बनाना सीखो। देखो जो चीज तुम बनाना सीख गए, समझ गए, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन जो चीज तुम रटते हो उसके भूलने के चांसेस ज्यादा रहते, लेकिन जो तुम बनाते हो, समझते हो, उसके चांसेस कम रहते हैं। तो आओ सबसे पहले हम देखेंगे निबंधकार। तो हिंदी गद्य के प्रमुख निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब लाइन बाय लाइन हेडिंग जो लिखी है ना, इसी से बनाते जाओ तुम जीवन परिचय, इसी से तुम्हारा पूरा 80 वर्ड का जीवन परिचय बन जाएगा। ठीक है, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जाहिर सी बात है कि जिसने जहाँ पे जन्म लिया, ज्यादातर लेखकों के केस मतलब लेखकों के जीवन परिचय में यही होता है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से या फिर उनके प्रदेश से ही होती है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा खेड़ा नामक ग्राम में हुई। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने अपनी शिक्षा में MA, PhD, D.Litt इनकी उपाधि प्राप्त की, मतलब ये डिग्रियां की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी विभिन्न विधाओं पर लेखनी चलाई, मतलब विभिन्न विधाओं की रचना की। लेकिन निबंध पर एक इनका अलग ही प्रतिभा थी, निबंध लिखने की एक इनकी अलग ही प्रतिभा थी। ठीक है, उसके बाद और इन्होंने संपादन कार्य भी संभाला, और इन्होंने पुस्तकों का, रचनाओं का संपादन कार्य भी संभाला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाषा शैली। इनकी भाषा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में की, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में की। ठीक है, और साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब इन्होंने बहुत सी रचनाओं में अपनी लेखनी चलाई, तो इनको कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे साहित्यिक पहचान। ये साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या, निबंधकार। उसके बाद इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी को हुई। कब हुई, 1967 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत की एकता, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, ये और इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है, तो वो याद कर लेना, मैंने लिख दी है शॉर्ट वीडियो में। देखो इतना ही चाहिए होता है एक जीवन परिचय के लिए। ठीक है, उनकी 2-3 रचनाएं और उनके जीवन के बारे में शॉर्ट में। और देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं आप लोगों को और क्या समझाऊं। ठीक है।